मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि मैं और मम्मा जा रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कोको पूची की कटिंग करा के आते हैं, लेकिन आज मैंने उनको कॉल किया तो वहाँ पे बहुत बहुत रश था। उन्होंने बोला कि कल जाना। मैंने कहा यार कल तो सैटरडे है, आप और रश करो। कह रहे हम आपके अपॉइंटमेंट पहले की ही ले लेंगे। तो ओहो प्यार चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, काम करते हैं, हम कल दे दूंगी कोको को, क्योंकि ना कोको को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। देख रहे हो मम्मा, वो ना सांस ले रही है मतलब। और ना हमें घर पे नहीं, मतलब उसको घर पे नहीं लाओ ना तो वो बीमार हो जाती है, पता नहीं क्यों। पूछी नहीं होती क्योंकि घर में ड्रायर वो क्या कहते हैं, वो ड्रायर जो होता ब्लो है, ड्राई। हाँ वो हमारा दूसरा होता है, तो वो दूसरा नहीं देना। तो वो ये वाला ना मना करा हुआ है कि ये नहीं दे रहा। ये उनके ना गर्म बड़े होता है, वाले उनका होते हैं, दूसरा बड़े वाला ठंडा होता है, वो अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कल जाते हैं। कोको को भी देते हैं, पूछी को भी मैं सोच रही नहला ही देती, क्योंकि अभी तो बाल, और नहीं तो 15 दिन में इसके भी बाल बढ़ जाएंगे। इनके मैं सोची छोटे छोटे करा देती हूँ, क्योंकि ना अब ना बारिश आ गया टिक का मौसम। तो अगर इनको टिक्स हो जाते हैं ना, तो गाइस अगर आपके घर भी डॉग से ध्यान रखना, उनको टिक फीवर हो जाते हैं। हाँ, फिर टिक फीवर बहुत परेशान करता है। फिर जानलेवा हो जाता है। टिक फीवर मतलब तुम्हारे लंग्स पे अटैक कर जाता है, तुम्हारे किडनियों पे अटैक करता है। एक बार जब कोको पूछी छोटी थी, हो गया था ना। हाँ, हम डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे, याद है। इसलिए मैं तो फटाफट इनकी कटिंग करा के आऊंगी, ताकि हमें टिक अगर दिख जाए ना, हम फटाफट निकाल लेंगे उसी टाइम। उसे निकाल भी लेंगे, साथ में स्प्रे भी करवा देंगे। स्प्रे मैं तो सोच रही हूँ अभी इनका टिक स्प्रे भी करवाया हूँ कल के कल, है ना मम्मा? बेटी तो अभी मैं और मम्मा जाते हैं बाहर। और गाइज मेरा भी व्लॉग आ चुका है, क्वीन स्वाति के नाम से है। अभी जाओ, उस नीचे आईडी मेंशन कर रही हूँ, उस चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत 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 सारा प्यार दो। आज लंच में बने हैं कोफ्ते और साथ में टमाटर प्याज की चटनी। चीना कहने लग पड़ी मुझे, मम्मी टमाटर प्याज का मसाला बहुत अच्छा लगता है, आप ये बना दो। और मैंने इसके लिए ये बना दिया है, ये मैंने बनाया। और ये हैं कोफ्ते, जो कि ये रोटी खा के दुकान पे जा चुके हैं। रौनक, हाँ जी। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाजार चीना के साथ, जरा सा कोई काम है। तो चीना कहती थी मुझे घेवर खाना है, तो पापा इसके कह रहे थे घेवर खाना है। मैं कहा घेवर आ गया तो ले आती हूँ, तो तू कुछ खाएगा तो बता। मैं घेवर ले आऊँगी, चल घेवर खा लियो। पहले भोग लगाऊंगी सबसे पहले, फिर खाएंगे। तो मम्मी अभी ठहर के आ जाएगी, अभी तो देर है मम्मी को आने में। हाँ, तो मैं तो कोको पूछी है घर के अंदर। और कई बार ना बाहर भी कोई आ जाता है, दरवाजा खड़काते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा दरवाजा खोल लूँ है। तो मैं अभी बस आधे घंटे में आई। सूरजमुखी किधर चली, किधर चली? चलो चले। अब मैं कोको पूची का सामान लेने, और सूरजमुखी जा रही है, और हम जा रहे हैं घेवर लेनी है। हाँ, मूंगा सूट से ले। अच्छा मूंगा सूट का भी है, चल चलते हैं। हाय जीजू। जीजू नहीं है, चंद्रिका जी हैं ये। हेलो। ये आ गए जीजू। जीजू हेलो। जीजू नहीं संदीप जी हेलो, क्या हाल है आपका? पायल दीदी। हाँ क्या? पायल दीदी भी है। हाँ, पायल लिखा है। ये बहुत आते हैं ना, इनकी तो आपस में मतलब सभी आते हैं, एक दूसरे के साथ बोलते ही रहते हैं। अच्छा बोलेंगे नहीं तो क्या बनेगा? करेंगे क्या घर में? बस भरवा गोलगप्पे आ चुके हैं, चीना को मैं कह रही हूँ खा ले। और चीना भरवा गोलगप्पे मैं और ये खाएंगे, साथ में हमारा घेवर भी पैक हो चुका है, जो घर जाएगा, पहले भोग लगेगा फिर हम खाएंगे। ये हमारा गोलगप्पे का पानी भी आ गया मीठा, जो मैं पीती हूँ। तो चीना खा ले भाई। मैंने आज पायल को फ़ोन किया था मैंने, तो मैं हालचाल पूछ रही थी मैं कहा पायल का, क्योंकि मैं कहा बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स भी थोड़े सही नहीं आ रहे, तो मैंने कहा चल पूछ। दीदी रो रही थी, बहुत रोई बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको देखा था, वो कह रही दीदी फोन पे भी बहुत रो रही थी ना। हाँ, फ़ोन पे भी रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो वो तो यही कह रही है कि ये अरमान भी निकल जाए बिग बॉस, अरमान भी निकल जाए बिग बॉस, तो गोलू भी निकल जाए बिग बॉस। वो तो ये भी कह रही थी। और मैंने सपना का ब्लॉग भी देखा था, वो भी ये कह रही थी कि प्लीज। दीदी कह रही थी कि जीजू भी निकल जाए, अगर आप चाहते हो कि निकले घर से तो निकाल दो गाइस। जीजू को भी, गोलू को भी निकालो ना। वो कह रही थी आए अपना घर बच्चा संभाले, अपना बैठे। तुम्हें इतनी नफरत है? कह रही मैंने, दीदी कह रही थी मैंने सब देखना छोड़ दिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। कह रही मेरे को बहुत बुरा बोल रहा है। कह रही आओ हम 7 लोग हैं, हम आके हमें जहर दे दो, ये वो। मुझे बहुत बुरा लगता है। और दीदी फोन पे रो रही थी ना, बहुत रोई आज पायल दी, बहुत रोई, अच्छा नहीं लगा। गाइस हमें पता है हमसे गलती होगी, मतलब हमसे तो क्या गलती हुई है। अब जो होना था देखो बिग बॉस में हुआ, हमसे तो कुछ भी नहीं। और ना मुझे एक बात और क्लैरिफाई करनी है कि सब बोलते हैं जब गोलू की वो मैरिज हुई थी, कोर्ट मैरिज, कि मैं वहाँ थी। तो गाइस मैं एक बात फिर बोल रही हूँ, चाहे गोलू आए कंफर्म कराए कोई, मैं वो सिस्टर नहीं हूँ
जो थी कोई और थी, वो मतलब वो उसको बहन बोलती है, वो सिस्टर थी। हम में से कोई सिस्टर्स में से सिस्टर नहीं थी कि मैं होगी या मेरी कोई कजन होगी या कुछ, हमें कुछ नहीं पता। हमें कुछ नहीं पता। वो उसकी एक बहन थी, मतलब उस टाइम वो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करती थी, तो उसके साथ एक सिस्टर रहती थी, बिल्कुल हमारे घर भी रहती थी, वो दीदी आती थी जाती थी, तो वो थी भाई। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, और मैं तो उस समय बहुत छोटी थी, 2018 में मेरी जस्ट 12वीं हुई थी। अगर गोलू मेरे को बताती, मैं तो घर पे बता देती, मैं तो बहुत ही छोटी थी उस टाइम में, मतलब मेरी 12वीं जस्ट हुई थी अभी जब गोलू की शादी हुई थी। तो मेरा क्या ही मतलब, मेरे कोई जो 12वीं के बच्चा जो 18 साल का हुआ उसको थोड़ी साइन करवाएंगे मम्मी। सही बात है। और घर के मेंबर को क्यों लेके जाएगा पहली बार। और अगर आप देखो, अगर आप गोलू ने वो ना दिखाई भी हुई है शायद, है ना, अरमान जीजू वाली जो इनकी शादी हुई थी वहाँ पे, वो दिखाया भी हुआ ना वहाँ पे। सिग्नेचर में भी गाइस मेरे कोई सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर में भी सिग्नेचर। अरे वहाँ पे 2 सिग्नेचर नहीं हुए पड़े थे लोगों के। अच्छा हाँ 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 हाँ, वो तो जिसके होंगे उसके होंगे, हमें नहीं पता। चलो जो होना था गाइस हो गया। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा, बेकार है। मैं बस अब ये देख रहे हो कि पिछली सारी बातें निकल रही। आप ऐसा कुछ मत करो जिससे किसी का दिल दुखे। पायल का भी दिल दुखी हो रहा है, और सपना का मैंने ब्लॉग देखा, वो भी कह रही थी कि आप बच्चों को गालियाँ मत निकालो, और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। अभी साल के बच्चे हैं, उनको तो कुछ समझ भी नहीं है बिग बॉस क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। जो उन्हें प्यार करता है वो उन्हीं के बन जाते हैं। अगर जिस नैनी के पास रहते हैं वो सुबह वाली नैनी अलग है, रात वाली अलग है। और पता क्या जैद ना, मतलब अगर हम देखा जाए तो मम्मा और मेरे पास इतना नहीं आता। जो नैना है उसको ज्यादा प्यार कर, लक्ष्य दीदी को ज्यादा प्यार करते, क्योंकि वो लोगों को देखते आए हैं। बच्चों को तुम देते हो कि चीजें, मैं ये नहीं बोलती हर कोई, बट ठीक है हो गई गलती। जीजू से मारा थप्पड़ नहीं, पायल दीदी ने बहुत बड़ी गलती करी जाकर। मैं कहती विशाल ने उस वे में नहीं बोला, या विशाल ने उस वे में नहीं देखा, या पर चीजें आई हैं उसके बाद भी सामने, जिम वाली वीडियोस भी आई हैं, ठीक है। उसकी बहन भी बोल रही, सब बोल रही, वो चीज़ एक अलग चीज़ है। मैं नहीं बोल रही जीजू या विशाल में से कौन गलत है, मैं दोनों को गलत बोलूंगी तो दोनों को सही बोलूंगी। मेरा कोई हक नहीं है किसी को गलत या सही बोलने का। अगर किसी चीज के लिए दीदी को बुलाया या दीदी गई, वो चीज खत्म हो गई, अब बस कर दो। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ, अब जीने दो। हाँ अब जीने दो, सही बात है, हम लोगों को जीने दो। बस वही कह रही है, पायल भी यही कह रही है, सपना भी यही कह रही थी, मैं भी यही कह रही हूँ। जो बात होती है उसको 1 दिन 2 दिन हम जितना कहते हैं कि हम बढ़ाते जाएंगे, बात बढ़ती जाएगी, क्या फायदा गाइस। पर कुछ लोग जिनके ब्लॉग्स आप देखते थे, आप लोगों को पसंद करते थे, आप इनके ब्लॉग्स देखते थे, सब कुछ देखते थे, आज उन्हीं के वो आप गलत कमेंट्स कर रहे हो। उनकी वजह से हमें कर रहे हो, हमारी वजह से किसी और को कर रहे हो, किसी और को कर रहे हो। गाइस ये काम करना बंद कर दो। आप अगर आपका दिल करता है किसी का ब्लॉग देखने का, आप देखो। अगर आपका ब्लॉग देखने का दिल नहीं करता, आपको लगता है कि मेरे को नहीं देखने चाहिए, उसके ब्लॉग्स देखने ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे लोगों ने मतलब बीच में कमेंट्स करे थे, बहुत सारी चीजें हुई थी, कोई बात नहीं। पर लेकिन ये भी कुछ लोग अच्छे बोल रहे थे कि जीजू की वजह से, मतलब जीजू बिग बॉस में बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रही कृतिका की तारीफ, जीजू की तारीफ लोग कर रहे हैं, अच्छा है। और शिवानी ही बोल रही थी, एक मेरी क्लिप थी उसमें बोल रही थी कि पता नहीं क्या बात है, सब तो नॉमिनेट हो जाते हैं, मगर गोलू तो कभी, कृतिका भाभी तो कभी भी नॉमिनेट नहीं हुई, और वो भी ऐसे ही। ऐसा नहीं है कि वो नॉमिनेट नहीं होगी, कभी ना कभी तो वो भी होगी, हर कोई होता है, पर अभी तक नहीं हुई क्योंकि वो गेम अच्छा खेल रहे हैं। गाइस आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देख के आप करो बात, सिर्फ एक ही तरफ मत जाओ। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि किसी को गलत समझते हो तो थोड़े टाइम के लिए, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, ये तो नियति है। तो गाइस जो हो गया सो हो गया। जिसकी भी गलती है, हम किसी को भी अच्छा नहीं कह रहे, किसी को भी बुरा नहीं कह रहे, बस गंदे कमेंट्स करना गाइस बंद करो। हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय करो, देखो अगर आपका दिल करता है तो। अगर आपका नहीं दिल करता देखने का तो बेशक आप मत देखो, मगर कमेंट्स गंदे मत करो। हाँ आपको नहीं पसंद आ रहा कोई बात नहीं, पर इतने बैड कमेंट्स आना बस हो गया। अपना सारी मोटिवेशन सारी बहुत वो हो रहा है, नहीं करता। सही बात है, ब्लॉग बनाने का दिल नहीं करता। अब कल कमेंट्स आएंगे, नहीं दिल करता तो मत बनाओ, ये भी आएगा कमेंट्स। हाँ, मैं आपको बताऊंगी ये भी आएगा, मगर हमारा काम है गाइस। जो जैसे किसी की दुकान होती है, कोई बिजनेस होता है, कोई चलाता है, सब अपने अपने काम करते हैं, सबका अपना अपना रूटीन होता है, तो हम अपना डेली रूटीन दिखाते हैं। तो गाइस डेली रूटीन का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम गालियाँ खाएंगे बे मतलब कि आप लोगों से। क्यों खाएंगे हम गाली? ना हम आपको कुछ कहते, ना आप हमें कुछ कहते। अच्छी तरह देखो गाइस, आप शेयर करो आगे, अच्छे कमेंट्स करो, बस यही हम कह सकते हैं, और तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कहने को।
ये लड़की इस कमरे में बिल्कुल नहीं सोती। चीना सही कहती है कि मम्मी आप अपने कमरे में लेके जाओ, बिल्कुल नहीं सोती। देख लो गाइस, शीशा देख रही है अपने आप को। ये देखो गाइस, शीशे में अपनी शक्ल देख रही है। अब ये शक्ल देख के क्या होगा? जो कोको है वो कोको ही रहेगी ना, पूची तो नहीं बन जाएगी। कुकी, ओ मेरी कुकी, कुकू, ए कुकू रानी, बड़ी सियानी, मेरी कुकू, मेरी बेटी। चीना कल इसकी कटिंग करवा के आई हो किसी भी हालत में, ठीक है? कल किसी भी हालत में कटिंग करवा के आई हो, भेज दूंगी। हाँ भेज दियो। बस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।